अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। हम पैसा कमाते हैं, अल्लाह की अता है, हमें पैसा अल्लाह देते हैं, हमें वसाइल हमारे पास आते हैं, वो कहाँ जाते हैं ये समझ नहीं आती। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि वो उनके पास पैसे जमा ही नहीं होते या पैसा वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते और वो पैसा उनके पास रहता नहीं है, पैसा कमाते भी हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि असल में पैसा आपका जा कहाँ रहा है। जी हाँ, पैसा कमाना एक चीज है, पैसा को जाना जाता कहाँ है ये इसको ट्रैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां हमारा पैसा जा रहा है, जहां नहीं जाना चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, शॉपिंग में हमारा पैसा जाता है। जब हम खर्च करने लगते हैं ना पैसा, तो बाहर हम जाते हैं, कोई चीज़ नज़र आई वो हम ख़रीद लेते हैं, कहीं पे बाय वन गेट वन फ्री, कहीं पे सेल, कहीं पे डिस्काउंटेड प्राइस, कहीं पे खाने के लिए नित नई चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, कहीं पे बेशुमार दिलचस्पी की चीज़ें होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास पैसे हो तो हम वो ख़रीदते रहते हैं या हम क्रेडिट कार्ड से ख़रीद लेते हैं। तो ये जो आदत है ना पैसा खर्च करने की और चीज़ों को देखने की कि भाई कौन सा चीज़ ली जा सकती है, तो जो दुकानदार होते हैं या फर्ज करें जो भी चीज़ें बेचने वाले हैं, उन्होंने शोरूम में चीज़ों को बड़े अच्छी तरीके से डिस्प्ले किया होता है और उनकी कोशिश होती है कि वो भी नित नई चीज़ें लेकर के आए, वो भी अट्रैक्टिव माल लेकर के आए ताकि लोग जो है वो उसको खरीदें। तो हम भी इसी बहकावे में या इसी उसमें हम खरीदारी कर लेते हैं, जो नहीं भी चीज़ें चाहिए वो भी खरीद लेते हैं और फिर जब हम ज़्यादा खरीद लेते हैं तो फिर पैसा ज़ाया होता है और हमें समझ ही नहीं आती कि पैसा हमारा जाता कहाँ है। तो हमें लिस्ट से शॉपिंग करनी चाहिए, एक लिस्ट हमें बनानी चाहिए, जो हमें चीज़ें चाहिए वो हम लें और वापस आ जाए, तो हमारा पैसा कम खर्च होगा। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पर डायरेक्शन पर लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड के ऊपर खरीदारी करना या बिल पेमेंट करना। जो लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो बहुत पैसा उनका एक्स्ट्रा खर्च होता है, क्योंकि जब हम कैश से पैसा खर्च करते हैं ना तो पैसा कम खर्च होता है, हमें एहसास ज़्यादा होता है कि पैसा जा रहा है। लेकिन जब हम क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं ना तो पैसे के जाने का एहसास बिल्कुल नहीं होता। और क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ भी हम खरीदें तो वो मंथली 3% के करीब जो है ना वो इंटरेस्ट पड़ जाता है और साल का 36% के करीब। और फिर कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि वो जो 2000 की मिनिमम अमाउंट है वो जमा कराते रहते हैं और जो सूद है वो बढ़ता रहता है, तो हमारा पैसा बहुत ज़ाया होता है। इस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कैश से शॉपिंग करें और क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि जितना हमारे पास उधार लेने के ज़राए आसान होते हैं उतना हमारे पास उधार ज़्यादा चढ़ता है, तो इससे बचना चाहिए। नंबर 3, बाइंग थिंग्स ऑन सोशल वैलिडिटी। ये जो शो ऑफ करने की चीज़ होती है ना, दिखाने की चीज़ होती है, महंगी गाड़ी, महंगा घर, इवन कपड़े, ब्रांडेड जूते, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, अच्छी जगहों पे खाना खाना, रेस्टोरेंट में बैठना, ये बहुत पैसा जाता है इस पर। इसके साथ साथ शादियों के ऊपर महंगे खर्चे करना, लोगों को दिखाने के लिए लोग जो है वो कर्जे लेके उधार लेके शादियों पे खर्च कर लेते हैं। ये जो सोशल वैलिडेशन है इसके चक्कर में कितना पैसा खर्च हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली जिनको दिखा रहे होते हैं ना हम, वो भी देख नहीं रहे होते या वो भी इम्प्रेस नहीं हो रहे होते। एटलीस्ट वो हमारे में कोई ना कोई खामी निकालेंगे कि ये गलत था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है वो गलती करते हैं, अपना कीमती पैसा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा इस तरह के फजूल चीज़ों में खर्च कर देते हैं और उस वजह से उनको ज़िंदगी में बहुत नुकसान होता है। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन फियर एंड ग्रीड। ये जो इन्वेस्टमेंट के चक्कर में लोग हमें कहते हैं ना कि जी आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर ले, वरना आपको बड़ा नुकसान होगा।
यानी चीज़ें महंगी हो जाएंगी और आप जो है ना वो प्रॉफिट खो देंगे। एक ये भी जो है ना वो फियर होता है। फिर एक लालच होता है ना कि भाई एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी 10 लाख रुपया दो, 30,000 रुपया महीना रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी बहुत पैसा जाया होता है आपका। जो भी चीज इन्वेस्टमेंट अगर लालच में की जाए या खौफ में की जाए, वो इन्वेस्टमेंट हमेशा नुकसानदेह है। और जो लोग ये एर्जेंसी क्रिएट करते हैं ना, वो असल में उनके कुछ और मकासद होते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी विजन टीवी हमारा देखते हैं और उसके ऊपर आप बहुत सारी वीडियोस आपने सर्च देखी हैं, उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि इन्वेस्टमेंट करने का तरीका दरअसल है क्या। हमने उसमें बहुत सारी वीडियोस में बयान किया है कि इन्वेस्टमेंट करने का ये तरीका बिल्कुल नहीं है कि आप खौफ में करें या लालच में करें। ये दोनों में नुकसान का अंदेशा है और बहुत सारे लोग इससे नुकसान उठाते भी हैं। इसी वजह से माशरे में जो गलत लोग काम करने वाले लोग हैं, उनसे लोग चीज़ें खरीद लेते हैं और उनके तो मकासद ही बड़े ख़राब होते हैं, तो वो आपका पैसा नुकसान होता है। इस तरह से आपका पैसा ज़ाया हो जाता है। नंबर 5, एक कॉन्सेप्ट है योलो परचेजिंग, यानी यू ओनली लिव वंस। यू ओनली लिव वंस। इंसान ये सोचता है ना, ये जो वो कंपनियां हैं जो कि चीज़ें बेचना चाहती हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लोगों के ज़हन में बड़े अच्छे तरीके से डाल दिया कि जी एक ही ज़िंदगी है, जी क्या करेंगे, पैसे जमा करके, पैसे जोड़ के क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे, जी ज़िंदगी तो जा रही है, हमने तो मर जाना है, तो क्यों ना इस्तेमाल करके मरे। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये असल में उन कंपनियों ने पैदा किया है कि जो चीज़ों को बेचना चाहती हैं या जो चाहती हैं कि लोग बहुत खरीदें और लोग उनके उसमें लग के बहुत खरीद रहे होते हैं। तो यू ओनली लिव वंस जो है, ये बड़ा एक फ्रेम है जो कि लोगों के ज़हनों में डाला गया है। फिर हमारा मीडिया, सोशल मीडिया और सोशल गैदरिंग के अंदर लोग जो है ये कहते हुए नजर आते हैं, तो कुछ बेवकूफ़ जो है वो इसको सही समझ लेते हैं। आप देखिए कि अगर आपके पास भूखे होंगे ना, आपके पास कुछ नहीं होगा, आपके पास वसाइल नहीं होंगे, कोई भी आपको ये कह के पैसा देने नहीं आएगा कि जी वो यू ओनली लिव वंस, वो नहीं आएगा। क्योंकि फिर आपको समझ आएगी कि ये जो हमने लोगों की बातें समझ ली थी या लोगों की बात पे चल निकले थे या मीडिया के उसके ऊपर उस बहाव में बह गए थे, तो पैसा खर्च कर दिया, तो फिर आपके जो वर्स्ट सिचुएशन होगी खुदा ना खास्ता, उसके अंदर आपको बहुत नुकसान होगा। तो कुछ लोग इस चक्कर में भी कि यू ओनली लिव वंस वाले कॉन्सेप्ट में चीज़ें खरीदते रहते हैं और फिर उनके पास तो ज़िंदगी गुजारने के लिए बुनियादी चीज़ों के लिए पैसा नहीं होता और उनकी फिर सूरत हाल वर्स्ट रहती है, तो पैसा उनका इस तरह ज़ाया होता है। नंबर 6 कि कर्जों में फंस जाना। मैंने अर्ज़ किया क्रेडिट कार्ड लोग बहुत आमतौर पे बनाते हैं, 2-2 3-3 रखे होते हैं। इसके अलावा वो पैसा लेते हुए उनको कोई हेजिटेशन नहीं होती और अगर कोई क्रेडिट पे चीज़ मिल जाए तो वो तो फौरी लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर तो वो किसी मकसद के तहत ले रहे हैं कि तो चलो एक और बात है, लेकिन अक्सर लोग जो है वो इंजॉय करने के लिए चीज़ें ले रहे होते हैं और वो जो मंथली उनको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मैंने लोगों को देखा है खासी बड़ी किस्त दे रहे होते हैं और उसके अंदर बेसिक अमाउंट भी होती है और वो जो इंटरेस्ट वो भी होता है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ आपको देगा वो गाड़ी अगर आप बहुत महंगी ले लें बैंक से तो वो अच्छी खासी आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी और वो एक्चुअल अमाउंट और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बैंक आपसे लेगा। तो बहुत सारे लोग इस तरह ले रहे होते हैं, हालांकि उनका काम चल सकता है। तो ये भी जो है ना वो कर्जों में फंस जाते हैं, फिर उनकी किस्तें अदा करने में पैसा लग जाता है, कोई किसी तरफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जा ही नहीं सकते क्योंकि पहले वो अदायगियां हों तो फिर आगे चलें, तो यहाँ भी बहुत पैसा ज़ाया होता है, लोगों का नुकसान होता है। नंबर 7 और आखिरी, नॉट वैल्यूइंग योर टाइम। हमारा जो वक्त है ना, सबसे कीमती हमारे पास वक्त है, हमारे पैसे से भी ज़्यादा कीमती वक्त है, क्योंकि हम पैसे से वक्त नहीं खरीद सकते। तो बहुत सारे लोग जो है वो पैसे को मिसयूज करते हैं और अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते। यानी अगर कोई सबसे कीमती चीज़ टाइम है, आज दुनिया इस नतीजे पे पहुंच गई है, अगर हम किसी को टाइम दे रहे हैं ना, तो हमें पता ये होना चाहिए कि हमारा उस पैसे की वैल्यू क्या है। ये नहीं कि हम उससे पैसे लेंगे इस चीज़ के, उसके साथ टाइम गुजारने के, लेकिन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारे इस टाइम की वैल्यू है। जब हमें ये एहसास हो जाए ना कि वैल्यू है, तो फिर हमें समझ आती है कि टाइम को पैसे की तरह हमें इस्तेमाल कहाँ करना है। पैसे का तो इस्तेमाल हम समझते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन टाइम का नहीं समझते, जो कि कन्वर्ट होता है पैसे की शक्ल में, या हमारी लाइफ है सबसे कीमती रिसोर्स है। तो जब हम अपने टाइम को वैल्यू करना शुरू कर दें कि हमारा इनफैक्ट पर आवर क्या है, तो फिर हमें समझ आ जाती है। आज से 27 साल पहले जब मैं 1400 रुपये पे नौकरी करता था तो मेरे टाइम की एक वैल्यू थी उस वक्त, आज की वैल्यू बहुत फर्क है। तो उस वक्त एहसास नहीं था टाइम का, अब एहसास हुआ है टाइम का कि भाई टाइम कितनी कीमती चीज़ है और उससे कितना कुछ हम हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं।
इससे निकाल सकते हैं इनफैक्ट, अदरवाइज टाइम ज़ाया हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो टाइम पास करते हुए नजर आते हैं, टाइम उनका गुजर नहीं रहा होता क्योंकि उनका टाइम वैल्यूएबल नहीं होता। और क्योंकि वैल्यूएबल चीज़ तब होती है जब हम उसको खुद वैल्यूएबल बनाते हैं, खुद हम उसकी समझते हैं इंपॉर्टेंस को, यानी उसकी जो एक लिमिटेड क्वांटिटी है उसको हम एहसास करते हैं कि ये एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है और ये फिर नहीं मिलेगा। तो फिर हमें टाइम की वैल्यू होती है, और ये भी हम टाइम भी हम ज़ाया कर रहे होते हैं और ये भी इनफैक्ट पैसा ही ज़ाया कर रहे होते हैं, क्योंकि टाइम जो हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है और उससे हमें बचना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पैसा इधर इन चीज़ों में ना जाए। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।